अज्ञान के यथार्थ स्वरूप का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, तात, आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का तो वर्णन कर दिया। अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है, उसके संसार में निंदा होती है। अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है, अज्ञान से ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञान से ही वह क्लेश उठाता और आपत्ति में फंसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यंत अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्रा, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरों की उन्नति देखकर जलना और पाप करना, यह सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। राजन, अज्ञान और लोभ, इन दोनों को एक समझो, क्योंकि इनसे एक सा परिणाम निकलता है, एक सी बुराई पैदा होती है। लोभ से ही अज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है। जब तक लोभ रहता है, अज्ञान भी बना रहता है और लोभ के क्षय से अज्ञान का भी क्षय हो जाता है। अज्ञान और लोभ के ही कारण जीव को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है। लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। जनक, युवनाश्य, वृषाधर्वी, प्रसेनजित तथा अन्य अनेक राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्य लोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, तुम भी लोभ का त्याग करो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख मिलेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेकों मत हैं, परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। धर्म का मार्ग बड़ा बीहड़ है, इससे बहुत सी शाखाएं, पगडंडियां निकली हुई हैं। इनमें से कौन सा धर्म सर्वोत्तम, अवश्य पालन करने योग्य माना गया है तथा बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है, ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्म के बहुत से विधान हैं, जिनका महर्षियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। उन सबका आधार है दम, मन और इंद्रियों का संयम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है। इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है। दम ब्राह्मण के लिए दान, यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है। दम तेज की वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है। दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है। सभी धर्म वालों के यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसे बारंबार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्यों के अंतःकरण में दम, संयम का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध का भाव, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को कष्ट ना देना
और दूसरों के दोष न देखना, ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हो उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए। वे गुरुजनों का आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं। संयमी पुरुष चुगली, असत्य भाषण, दूसरों की निंदा स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, ढींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या और दूसरों का अपमान, इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता। संयम रखने वालों की कभी निंदा नहीं होती, उसके मन में कोई कामना नहीं होती। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझ में उनका स्नेह है और उनमें मेरा, इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता। जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है, जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्न चित्त और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कल्याणकारी कर्म है, जिनका सत्पुरुषों ने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वे स्वभाव से ही उनका आचरण करता है, उन्हें त्यागता नहीं। ज्ञान संपन्न जितेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है और वहां देह त्याग के समय की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते। वह देहाभिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता और सबको मित्र की भांति अभयदान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती। जो घर बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजों में लोकों को प्राप्त होता है। ब्रह्म राशि से उत्पन्न हुआ जो पितामह ब्रह्मा का उत्तम धाम है, वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता रहता है, ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता। फिर उसे परलोक का भय कैसे हो? संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। संयमी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असंयमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास करता है वही वन है, वही आश्रम है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर आनंद मग्न हो गए, मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी से फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भीष्म जी ने प्रसन्न होकर उन सबका समाधान करना आरंभ किया।